अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। 6 फरवरी वृद्धा पेंशन धमाका, श्री नीतीश कुमार जी ने नया आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नया आदेश जारी। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश निकल के आ रही है और श्री नीतीश कुमार जी ने साफ साफ क्या आदेश जारी कर दिया है। तो मैं आप सभी को ये सारी जानकारी देने वाला हूं और आप सभी के वृद्धा पेंशन कब से बढ़ने वाली है और आप सभी के वृद्धा पेंशन बकाया है वो कब तक आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नोटिस निकल के आ रहा है कि बिहार के जितने भी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन्हें कब तक आप सभी के पेंशन को भेज दिया जाएगा और आप सभी को किन किन नियमों का पालन करना है। तो बने रहिए पूरी वीडियो। अगर आप स्किप कर देते हैं तो सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखना है। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको सारी बातें समझ नहीं आएगी, इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नोटिस जारी किया गया है कि बिहार के जितने भी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन धारक व्यक्ति हैं उनके 10 फरवरी यानी आप सभी के जो महीने के 5 से लेकर 10 तारीख तक आप सभी के पेंशन भेज दिया जाता है। मगर आप सभी के इस बार जो पेंशन लेट आ रही है आपके कारण है कि आप सभी इन नियमों का पालन नहीं करते, जिसके कारण आप सभी के पेंशन यानी इतने महीनों से 2-3 महीने से बकाया चल रहा है। क्योंकि श्री नीतीश कुमार जी के तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे साफ साफ उन्होंने ये आदेश को जारी किया गया कि जितने भी बिहार के वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन दिव्यांग पेंशन यानी सरकारी किसी प्रकार के लाभ उठाते हैं तो उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा और जितने महीने से उनके पेंशन बकाया चल रहे उन्हें 1 महीने में एक मुश्त में उसे भेज दिया जाएगा। यानी अगर आप सभी का पेंशन 2 या 3 महीने से बकाया है तो आप सभी के पेंशन एक मुश्त में भेज दिया जाएगा, यानी इसी महीने फरवरी 10 तारीख तक आप सभी के पेंशन को भेज दिया जाएगा। और आप सभी के पेंशन में बढ़ोतरी 500, क्योंकि सीता निर्मला जी के तरफ से आदेश को जारी किया गया है कि जितने भी भारत के सभी पेंशन धारक व्यक्तियों को 500 को बढ़ावा जाएगा, यानी आप सभी के पेंशन में 500 की बढ़ोतरी होगी। और केंद्र सरकार की तरफ से भी बढ़ाने की बात चल रही है, क्योंकि जो पेंशन मिलती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला कर देती है, इसीलिए केंद्र सरकार पे सुप्रीम कोर्ट दबाव बनाया। और आप सभी के यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पेंशन में बढ़ावा देना चाहिए। यानी आप सभी जो बजट 2026 1 फरवरी 2026 को आई थी उसमें आज जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति उनके मुद्दों को उठाया गया था, आप सभी के मुद्दों को उठाया गया था और आपके पेंशन में वृद्धि को लेकर बात चल रही थी। सीता निर्मला जी के तरफ से आप सभी के पेंशन में 500 और केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन में बढ़ावा देने की बात हो रही है, यानी आप सभी के पेंशन अगले महीने से बढ़ा दिया जाएगा। और आप सभी को किन किन नियमों के कारण आपके 2-3 महीने से या 4 महीने से बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके 5 महीने से भी पेंशन नहीं मिला है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को रीजन बता देना चाहता हूँ एक एक करके, क्योंकि यहाँ पे सरकार नोटिस जारी करते हुए ये बात को स्पष्ट कह दिए कि जिस व्यक्ति के पेंशन 1 या 2 महीने से बकाया चल रहा है उनके आधार कार्ड मोबाइल नंबर, यानी आप सभी के आधार कार्ड और मोबाइल में लिंक नहीं है, जिसके कारण आप सभी के 1 या 2 महीने से पेंशन बकाया चल रही है। और मैं दूसरा नियम बता देता हूं कि डीबीटी एक्टिव को लेकर काफी व्यक्ति परेशान है। आप सभी जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं डीबीटी को लेकर परेशान है, क्योंकि अगर आप सभी के डीबीटी एक्टिव नहीं है तो आप सभी के पेंशन नहीं आएगी। ये सरकार की तरफ से आदेश को जारी कर दिया गया, क्योंकि जो आप सभी के पेंशन राशि आपके बैंक में भेजी जाती है वो डीबीटी माध्यम से भेजी जाती है, क्योंकि जो आपके राशि आती है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी माध्यम,
और जो नंबर है वो आधार बेसिस पे, यानी आपके आधार नंबर बेसिस पे आपके बैंक में राशि को भेजा जाता है। इसीलिए आप सभी से डीबीटी एक्टिव करने के लिए कहा जाता है। और मैं तीसरा नियम बता देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ आरबीआई की तरफ से ये नोटिस आया है कि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति है उन्हें ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य, यानी आप सभी को वक्त रहते हुए ई-केवाईसी करवा लेना होगा। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आप सभी के पेंशन इसलिए रुक जा रही है, आपने ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं करा है बैंक का, इसीलिए आप सभी के पेंशन 1-2 महीने से बकाया चल रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चौथे नियम जो सबसे काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर जिस व्यक्ति को पेंशन मिलती है, सरकार का कहना है कि जो व्यक्ति पात्र व्यक्ति हैं जिन्हें पेंशन का लाभ मिल रही है, जो व्यक्ति पेंशन का लाभ उठा रहे, वृद्धा हो गया, विधवा या दिव्यांग, यानी सरकारी योजनाओं का किसी प्रकार का आप लाभ उठा रहे, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि लाइफ सर्टिफिकेट साल में या फिर आपको 6 महीने में एक बार अपलोड करना होगा। यानी सरकार की तरफ से ये आदेश को जारी कर दिया गया कि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं, भारत के किसी भी राज्य के हों, आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है कि आप सभी को साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र को जमा करना होगा, क्योंकि इससे ये पता चलती है कि जितने पेंशन धारक व्यक्ति हैं किन्हें मिल पा रही है पेंशन और किस व्यक्ति को नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण सरकार का कहना है आप सभी को साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट आप सभी को बैंक में जाकर जमा करना होगा। और जो इसकी डेट रखी गई थी 31 जनवरी तक, पहले इसकी डेट थी 31 दिसंबर, उसके बाद इसको बढ़ाया गया। अब इसके बाद श्री नीतीश कुमार जी के तरफ से ये आदेश को जारी कर दिया गया, क्योंकि बुधवार को ये ऐलान किया गया था कि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं, यानी बिहार में जितने पेंशन धारक व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए आप सभी को शिविर को लगाई जाएगी, यानी आप सभी के ग्राम पंचायत, प्रखंड और आपके नगर निगम, ये सारे सुविधाओं के लिए शिविर, और बिहार के जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति हैं उन्हें जीवन प्रमाण पत्र को लेकर चिंतित नहीं होना है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये आदेश को जारी कर दिया गया है कि आप सभी के ग्राम पंचायत, प्रखंड में शिविर को लगाई जाएगी और जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति या फिर महिलाएं हैं वो सभी जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र वहां से बनवा सकते हैं, क्योंकि वहां पे सरकारी कर्मचारी महीने में एक बार शिविर को लगाएंगे और आप सभी को वहां पे जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र को बनवा लेना है। उसके बाद जैसे ही आप सभी के जीवन प्रमाण पत्र बन जाते हैं तो जाकर आप सभी को बैंक में जमा कर देना है। यानी सरकार का कहना है कि जितने भी पेंशन धारक व्यक्ति है उन्हें साल में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार आप सभी को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इससे ये पता चलेगी कि कौन से व्यक्ति को पेंशन मिल रही है और कौन से व्यक्ति जीवित है और किन व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और सही व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच पा रही है या नहीं। इसीलिए जीवन प्रमाण पत्र को जमा कराया जा रहा है। और मैं आपको 5वां नियम, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि मृत्यु के बाद जल्द पेंशन बंद करवा ले, क्योंकि सरकार के तरफ से ये आदेश को जारी किया गया कि जितने भी व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, अगर उनके घर वाले पेंशन का लाभ उठाते हैं तो उन सभी पे कराई की जाएगी, इसीलिए उनके घर वाले उनके पेंशन को बंद करा दे। और 6वां नियम मैं बता देना चाहता हूँ, उम्र के जांच यानी फर्जी डेट ऑफ बर्थ बढ़ाकर पेंशन का लाभ उठाना सरकारी अपराध। यानी अगर आप इन सरकारी योजनाओं का यानी अपने फर्जी तरीके से आयु को बढ़ाकर सरकारी किसी भी योजना का लाभ उठाते हैं तो आप पे कराई की जाएगी और आपको वो जुर्माना भरना पड़ेगा और पेंशन प्लस रिकवरी दोनों करना होगा। और यहाँ पे मैं 8वां नियम, दिव्यांग सर्टिफिकेट फिर से चेक, यानी आप सभी को मेडिकल सर्टिफिकेट जितने भी विकलांगता है उनकी अगर 20 या 30 से नीचे है तो उन्हें फिर से जमा करना होगा, यानी आप सभी को मेडिकल सर्टिफिकेट फिर से देना होगा। और अगर आप 40 के नीचे आएंगे, 20 के नीचे के श्रेणी में आएंगे
तो आप सभी को पेंशन नहीं मिलेगी। और जितने व्यक्ति हैं जो दिव्यांगता विकलांगता उनकी 40 से अधिक है उन्हें पेंशन मिलेगी। और मैं आपको 9वां नियम बता देना चाहता हूं कि सरकार का साफ साफ के आदेश जारी किया है कि जितने पेंशन धारक व्यक्ति हैं वो जीरो बैलेंस वाले अकाउंट को लेकर काफी परेशान थे, क्योंकि उन्हें दूसरा बैंक खुलवा नहीं सकते हैं या फिर ट्रांसफर करवाने में उन्हें परेशानी होती है, जिसके कारण सरकार ने ये आदेश जारी किया कि अब आपके जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में पेंशन राशि को भेज दिया जाएगा। और आप सभी को हर महीने आपको ये सारे नियमों का पालन करना, अगर आप महीने में नहीं करते हैं तो आपको ये 6 महीने या फिर 1 साल में जाकर अपना बैंक को चेक करते रहना है, क्या हमारा डीबीटी फेल्ड है, क्या हमारा ई-केवाईसी फेल्ड है या नहीं, या फिर हमारा जीवन प्रमाण पत्र अपडेटेड है या नहीं। तो आप सभी को इन नियमों का पालन करते रहना है। और अगर आप सभी के पेंशन 1-2 महीने से बकाया चल रहा है तो आप सभी को जाकर बैंक में डीबीटी और ई-केवाईसी को चेक कर लेना है। और अगर आप जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किए तो वो भी जाकर जमा कर ले, ऐसे सरकार को पता चल जाएगी कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और किन व्यक्तियों की जीवित है। तो आप सभी जल्द से जल्द इन नियमों का पालन करें और अगले महीने से आप सभी के पेंशन में बढ़ोतरी होगी। वो आप सभी को जो 1100 मिलते हैं उसमें 500 को ऐड किया गया है। और केंद्र सरकार की तरफ से हो सके संभावना है कि आप सभी के पेंशन में बढ़ावा होने वाली है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप सभी जरूर कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।